लक्ष्मण जी को भी सुन लूं। लक्ष्मण जी, स्वागत है आपका। और इस समय जब बात हो रही है लोकतंत्र की और देश के हालातों की, तो कांग्रेस पे बहुत निगाहें हैं। अभी भी किसी भी गांव में चले जाओ तो 4-5 कांग्रेसी मिल ही जाते हैं। देश की बड़ी पार्टी रही है कांग्रेस, आधार रही है। लेकिन जो हालात हैं आज की तारीख में, एक प्रदेश अध्यक्ष 4 महीने से नहीं ढूंढ पाई पार्टी, देश के सबसे बड़े सूबे के हाल हैं। क्या लगता है आपको कि 2024 में ब्रांड मोदी जो इनका जलजला बरकरार है, तमाम बुराइयों के बावजूद लोग सवाल करते हैं कि अगर मोदी नहीं तो कौन? ये सवाल आप भी देश में आजकल घूम रहे हैं, आपसे भी कहा गया होगा, पूछा गया होगा। इसकी इतनी बुरी हालत क्यों हुई और क्या लग रहा है सुधर पाएगी कुछ दिनों बाद, या विपक्ष बचेगा ही नहीं? शुक्रिया संजय जी। और निश्चित रूप से जो हमारे पूर्व के बहुत वरिष्ठ लोगों ने बहुत बारीकी से इसका विश्लेषण किया कि असल में दोष किसी सलाहकार या सिपह सालार का नहीं होता, सलाह लेने वाले के ऊपर तय करता है कि वो किससे सलाह लेगा, क्योंकि वो टीम भी तो वही चुना होता है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख विपक्षी दल है, वो पर्चा खारिज करवा लिया है। तो ऐसे ऐसे विपक्ष लड़ रहा है, बहुत मजबूती से लड़ रहा है। नहीं, कल शाम को लक्ष्मण जी, कल शाम को अचानक रामगोपाल यादव जी योगी जी के घर पहुंच गए। मतलब मैं हैरान कि ये कौन सी विपक्ष की राजनीति होती है। बहुत चिंतित थे ना वो, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों पर जो अत्याचार अन्याय हो रहा है योगी जी की सरकार में, उससे उनकी आत्मा इतनी जगी कि वो रात में गए, वो नहीं रोक पाए अपने को। समाजवादी लोग हैं, गए, संघर्ष किए, फिर आए हैं। तो ये तो चल रहा है। और निश्चित रूप से एक 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 बारीक सी बात, मैं कई बार डरता भी हूं कि इसको रखा कैसे जाए, लेकिन कई बार मुझे लगता है कि जैसे होता है ना, युद्ध हो या कोई भी ऐसी बात हो, मैं इस समय की राजनीति युद्ध से कमतर क्या ही है, उसमें कई बार दुश्मन खेमे पर जो मनोवैज्ञानिक तौर से जीत हासिल कर ले, वो आधी लड़ाई जीत चुका होता है। ठीक बात। और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय उस जगह पर खड़ी है। वो मनोवैज्ञानिक रूप से शिकस्त दे चुकी है इन विपक्षी दलों को। और वह चर्चा जो इन विपक्षी दलों के कोर में होती है, जो भी उन गरियालों में जाता होगा, उसको भी वो दबे जुबान से वो ये कहता है कि जब तक मोदी है तब तक तो मुमकिन नहीं है, वो हराना मुमकिन नहीं है, वो 24 जीतेंगे, उनसे कोई नहीं लड़ सकता। यानी आधी लड़ाई तो आप अपने आप हार चुके हैं। यही बीजेपी चाहती थी और यही आप कर रहे हैं। और बाकी तो वो माहौल बनाने में तो बहुत पावरफुल लोग हैं। विपक्ष को कैसे विपक्ष में रहना चाहिए, यह बात भी भारतीय जनता पार्टी से सीखनी चाहिए कि विपक्ष के साथ साथ अब तो पक्ष में भी कैसे रहा जाए, ये भी बीजेपी सिखा रही है। पिछले दिनों अखिलेश यादव भी कहते थे कि हमें भी मौका मिला तो हम ये करेंगे वो करेंगे। मौका तो था आपके पास, इसका मतलब आप वो ढंग से कर नहीं पाए। आजकल कांग्रेस में भी ये लग रहा होगा कि हमें भी मौका मिला तो हम ये करेंगे। भैया, आप सबको इतने साल मौका मिला, आपने जो नहीं किया वो बीजेपी कर रही है। चाहे वो लोग कह देते हैं ना कि ईडी का इस्तेमाल कौन करना सिखाया था, और आपके खिलाफ तो इतने बड़े बड़े आंदोलन हो गए कि देश लुट गया है, और आप सरकार में थे, आप सच्ची बात नहीं बता पाए, और बाद में पता चला कि वो घोटाले हुए ही नहीं है, और लोग घोटालों की बात करके सरकार चली गई। आज मैं सोचता हूं कि कोई भी महान नायक बन करके कोई ब्यूरोक्रेट क्यों नहीं उभर रहा। संजय जी बहुत बारीक खबर रखते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में तो चीफ जस्टिस एक जमाने में हुआ करते थे, अखिलेश यादव की सरकार थी, कोई भी फैसला होता था तुरंत चीफ जस्टिस को रोक लगा देते थे, क्योंकि वो महान नैतिक लोग थे। वो देश प्रदेश का कहीं से अन्याय अत्याचार नहीं सह सकते थे, तो चुनी हुई सरकार के खिलाफ खड़े जाते थे, ब्यूरोक्रेट खड़े हो जाते थे, सामान्य आईएएस अधिकारी खड़े हो जाते थे। मैं चिंतित हूं कि उत्तर प्रदेश से लेकर के केंद्र तक एक भी ऐसा अधिकारी नहीं है। ठीक बात है कि जज लोया भी हो जाता है, कोई लोया गति को प्राप्त हो जाता है, लेकिन कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे सरकार चलाई जाती है, बीजेपी इसमें माहिर है। अब ऐसी बीजेपी से लड़ना है, और वो लड़ेंगे ये लोग, निश्चित रूप से बहुत निराशा का माहौल है। और जिस समय मतलब ये बात व्यंग में बोलते हैं लोग, मुझे लगता है ये अपने ऊपर आती है। बार बार आप कहते हो कि कहां गई वो स्मृति ईरानी जो 10 रुपए एलपीजी गैस बढ़ती थी तो वो सिलेंडर सर पे लेके बैठ जाती थी, ये बात आप कहते थे। अब आप ये बताओ कि ये बात आप अपने खिलाफ कह रहे हो कि स्मृति ईरानी के खिलाफ कह रहे हो? भाई, स्मृति ईरानी तो विपक्ष में थी तो अपना काम करती थी,
आज विपक्ष का कोई नेता ऐसा काम क्यों नहीं कर पा रहा है? सही बात है, अखिलेश यादव हैं, चाहे मायावती जी हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव हारने के 100 दिन हो गए, और उस 100 दिन के बाद कोई ऐसा काम बता दीजिए। जैसे सबसे बड़ा कदम अखिलेश यादव ने ये उठाया कि संगठन भंग कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष उनके पास है, मतलब कांग्रेस के पास प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, बीजेपी के पास नहीं, लेकिन सपा को आप नहीं कह सकते, सपा के पास प्रदेश अध्यक्ष है। और इतने शानदार प्रदेश अध्यक्ष हैं कि आधे विधायकों से कभी संवाद भी नहीं हुआ होगा उनका। हाँ, मतलब अब ये प्रतिभाशाली लोग हैं, पुराने लोग हैं, और उन लोगों को पता है कि बीजेपी से कैसे लड़ा जाता है, इसलिए वो लोग पद पर हैं। अब मेरी चिंता तो इस बात की है कि अब जैसे राजभर जी थे, अभी पिछले दिनों बहुत फुटेज मिली उनको, अब पता नहीं रूट के गए कहाँ, अब समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसको अब बड़ा पेचीदा हो गई राजनीति। इसलिए मैं बहुत टिप्पणी करने की स्थिति में हूं नहीं संजय जी, मैं तो अभी सीख रहा हूं कि कैसे डिकोड किया जाए, बीजेपी को श्रेय दिया जाए या सारा श्रेय विपक्ष को दिया जाए, क्योंकि ये सारे लोग केंद्र से लेकर के राज्य तक में, आप बताइए ना कि मतलब आपके पास आरएसएस जो सबसे खतरनाक काम कर रही है वो ये तो नहीं कर रही है कि पैसा देश का लूट रही है। अभी तो आज इनके हैं कांग्रेस के एक नेता है, उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो डाली कि सीआईएसएफ को भी कैसे प्राइवेटाइज किया जाए, इसके लिए गृह मंत्री जी ने एक भाषण दिया है कि कैसे सीआईएसएफ भी प्राइवेटाइज हो, सेना तो कर ही दिया उन्होंने। कल्पना करिए कि विपक्ष की स्थिति यह है कि अग्निवीर जैसी घोर संभावना संपन्न नीति पर भी आप एक जन विद्रोह नहीं खड़ा कर पाए, फिर आप किस बात के विपक्ष हैं? वो तो नौजवानों की बात थी, और नौजवान सड़क पर उतर चुके थे, आपको केवल चैनलाइज करना था, आपको पीछे खड़ा होना था। आप क्या अन्ना आंदोलन की तरफ कोई आंदोलन खड़ा कर पाएंगे साहब, जो झूठ की बुनियाद पर हो, जिसमें 2G 3G होगा, कुछ हुआ पता नहीं, आप तो 5G हो रहा है। कैग एक हुआ करती थी, कैग कहां चली गई, किसकी रिपोर्टिंग हो रही है, ऑडिट हो रही है कि नहीं, विपक्ष के लोगों को। अच्छा, मैं कई बार सोचता हूं कि कोई अधिकारी इनका परिचित नहीं होगा पीएमओ में, और ऊपर कोई परिचित नहीं होगा, 2-4 खबर तो दे दो, विपक्ष जिंदा रहे। और आखिरी टिप्पणी, भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय दलों से अगर लड़ती तो वो एक कठिन लड़ाई होती। भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान लड़ाई है कांग्रेस से लड़ना, ये मेरी टिप्पणी है, मे बी आई रॉन्ग। कांग्रेस को संजीवनी प्रदान करने के लिए सबसे टॉप लीडर को छेड़ दिया गया, ईडी के सामने पेश हो जाओ, पूरी कांग्रेस सड़क पर उतर गई। इतना बड़ा आंदोलन तो पिछले 8 साल में कांग्रेस ने नहीं किया था जितना परिवार को बचाने के लिए किया। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक आंतरिक साठगांठ है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, यही लड़ाई दिखाई जाए। अब इसमें मैं कोई क्लीन चिट क्षेत्रीय दलों को नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मुझे भी कोई क्षेत्रीय दल भी ऐसा नहीं दिख रहा है जो उस तरह से, सीपी राय साहब है, पुराने लोग हैं, जब वो बोल रहे थे कि इंदिरा गांधी जी कहाँ बैठ करके लिट्टी चोखा खा लेती थी, कहाँ सो जाती थी, ये कहानी, भाई समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं, वो लोग भूल गए क्या कि मुलायम सिंह यादव ने कैसे पार्टी खड़ी की रही होगी, कैसे एक मेटाडोर पर खड़े होकर के पूरा प्रदेश घूमे थे। अब तो चलो एक लिमोजिन, एक बढ़िया मर्सिडीज की गाड़ी भी है, आगे पीछे काफिला भी चलता है, फिर भी रात गुजरेगी तो लखनऊ में ही गुजरेगी। भैया कब जिले में कब जाओगे आप मैं सोच रहा था पूर्व मुख्यमंत्री साहब का कि जौनपुर उनको एक कार्यक्रम में जाना था, मैं कार्यक्रम का ब्यौरा देख रहा था, उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जी का, कि वो ब्यौरा क्या था, लखनऊ से निजी वायुयान से जाएंगे अमौसी, वहां बनारस से कार के काफिले से जौनपुर, कार्यक्रम में भाग लेंगे, वापस फिर उसी रास्ते चले आएंगे। आप सड़क के मार्ग से जाते तो कितने जिले आपके पड़ते, कितने कार्यकर्ताओं से मिलते हुए जाते। आप लोग विपक्षी राजनीति करने की स्थिति में ही नहीं है, सुविधा भोगी हो गए हैं। जो लोग थोड़े रीढ़ रखते थे उनके लिए ईडी आ गई है, सारा काम एकदम बिल्कुल व्यवस्थित है। मुझे बहुत उम्मीद इसलिए इस राजनीति से दिख नहीं रही है, फिर भी मैं जनता से कहूंगा कि पता नहीं जनता क्यों महंगाई को इतना कबूल कर रही है, वो भी कोई विद्रोह नहीं कर रही है। इसलिए मैं दिशाहीन हूं, मैं कोई टिप्पणी नहीं करने की स्थिति में हूं कि इसका विकल्प क्या होगा, कैसे लड़ेंगे। ये सवाल केवल प्रदेश अध्यक्ष का नहीं है संजय जी, प्रदेश अध्यक्ष होता है कोई बन जाए, कल को किसी को बना देंगे, ये लोग चल जाएंगी, पार्टियां तो चल ही रही हैं। ये सवाल असली इस बात का है कि ऐसा लगता है कि मनोवैज्ञानिक लड़ाई हार चुके हैं ये सारे विपक्षी दल, चाहे उसकी वजह ईडी हो, चाहे उसकी वजह खुद हो, चाहे उसकी वजह इनमें नैतिक साहस करना होना हो, लेकिन स्थिति ये